आप में से पहाड़ों पे जाने का शौक है किसी को? पहाड़ घूमने जाता है कोई? हाँ, ये हु का कल्चर कहाँ से आ गया इस देश में? ये हमारी सभ्यता नहीं है। कभी स्कूल में ऐसा तो नहीं हुआ कि स्क्वायर प्ले हु। हाथ उठा के आप मुझे बताओ कैसा, मैम आपको कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेगा? सर आप कोई, किसने हाथ उठाया था? नहीं यार आपने। सर कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? अच्छा लगता है मोस्टली। और कोई एक जन बता दे कोई। शांति मिले। मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ये फेक लोग हैं। ये कभी तुम्हें ये एआई है। तुम्हें सच्चाई मैं बता रहा हूं, पहाड़ों पे तब तक अच्छा लगता है जब तक गाड़ी के अंदर बैठे हो, उतरते ही चलना पड़ता है। मैं और मेरा दोस्त हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। हमने डिसाइड किया कि गुड़गांव की जो धरती हो बहुत ज्यादा चपटी है, क्यों ना हम लोग एडवेंचर करने पहाड़ निकल जाएं। एडवेंचर करने हम लोग गुड़गांव से बाहर जा रहे हैं। बताओ गुड़गांव में एडवेंचर की कमी है? रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूं, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है कि आदमी सड़क के उस पार जा रहा है, क्यों ना पत्थर से खोपड़ा फाड़। बचपन से ही चंचल रहा हूं मैं, शरारती नेचर रहा है मेरा। फिर लोगों ने समझाया कि क्राइम है ये, ऐसे आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। मैं अपने मन का कर ही नहीं पा रहा। पहाड़ों पे मैंने सुना जो लोकल लोग होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम लोग गए पहाड़ों पे, हमारे साथ बदतमीजी चल रही थी। वो लोग पैसे मांग रहे थे धर्मशाला में। हम कहे धर्मशाला? बोले जगह का नाम है बेधर्मशाला। जहां आए होटल का नाम हयात। खड़ा हो गया गीला तौलिया लपेट के। मैंने बोला मुझे कोई घूमने की जगह बता दो। आप पहाड़ों पे कभी घूमने की जगह पूछोगे तुरंत ट्रैक बताने लग जाते हैं कि ये ट्रैक चले जाओ, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे तो क्यों जाऊंगा मैं? अच्छा लग रहा है वहां से नंगा वापस आ रहा हूं, मजा आ गया यार। नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है। एक ही पत्ता बांध रखा है, वो भी मुंह पे। नेचर ने पागल कर दिया। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज और वहां बहुत फेमस है त्रिउन ट्रैक, वहां जाना ही पड़ता है। तो उसने बोला त्रिउन ट्रैक चले जाओ। मैंने बोला कैसा है त्रिउन ट्रैक? यूट्यूब खोला, दिखाने लगे कि ये है त्रिउन ट्रैक, जाओगे देखने? मैंने बोला अब तो मैंने देख लिया। तुझे अभी से पागल लग रहा है? उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, मेरा पहला दिन है आज। मैनेजर ने बोला आज हाथ नहीं उठा सकता किसी पे, पर मेरी रिक्वेस्ट है कल जब जाना ना चेकआउट करना, मिल के जाना है ना, तुझे वहीं गिरा के मारा मैंने बोला साले एम्प्लॉय, मेरे को ढंग से घूमने की जगह बता दे। उसने बोला यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, चले जाओ, बड़ा झरने वरने बह रहे हैं, झील है सुंदर सी, मजा आ जाएगा, सुंदर रास्ता है। निकल गए दोनों लोग। वहां जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मर्द हैं, हम आसान रास्ता क्यों चुनेंगे? हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करने होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम हैं मर्द, हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए अपने। दोनों मर्दों ने चलना शुरू किया। आधे घंटे तक, जब तक रास्ता एकदम सही सीधा सपाट था, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। हग वग कर रहे हैं एक दूसरे को, भाई तू है तो मैं हूं यार। जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू हुआ, दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगा कि भाई एक बात बता, तू चूतिया है क्या? मेरे को क्यों लेके आई इधर तू? अरे भाई तुमने बोला था, मैं बोलूंगा कुछ भी मान लेगा क्या? 5 रुपए कब देगा? मेरा दे दूंगा, अभी थोड़ी दे दूंगा। कॉलर पकड़ा ही चल रहा वहां पे। थोड़ा फिर और आगे बढ़े हम लोग शांत होके, तो आसपास से चर चुर कट कुट की आवाज आ रही है। ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही थी। इतने साल से जो कूल्हे जाम थे आज खुल गए थे। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता हमें। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे।
सुना ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामाइन तड़प तड़प के मर गया वहीं। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा अब हमें। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, वहां कुत्ता देख के फट गई मेरी कि कुत्ता मुझे डस ना ले। बोला भाई कुत्ता काटता है डसता नहीं। मैंने बोला पहाड़ पे चाधारी कुत्ते होते। मन गढ़ंत कहानियां बन रही दिमाग में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां झरना होने की बात कही गई थी। कोई झरना नहीं था वहां, नालियां भरी थी 3-4 ऊपर से जो नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो रही थी। और वहां के लोग इतने हरामी स्कैम चला रहे, झील बोल रहे हैं उसको। गड्ढे को झील बना दिया। बताओ हम नहाने का सोच के आए थे, हमको वहां देख के मछलियां ही बाहर निकल आई वहां की कि तुम लोग कर लो पहले, तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, हम लोग यहीं रहते। यहाँ एक बार में एक ही आदमी नहा पाता। नहाओ नहाओ, नहा रे, खड़ा क्यों है? दम है तो नहा के दिखा। तेरा कच्चा भर गीला हो जाए तो बताना मुझे। हम लोग यहाँ परिवार नहीं बढ़ा रहे, पानी कम है, नल्ले मुंह उठा के नहाने पता नहीं कहां चले आते। मैं बेशरम आदमी चला गया नहाने। अजीब पानी था, पेट गीला है, पीठ सूखी। मेरा दोस्त बाहर ही बैठा। मैंने बोला आओ भाई एंजॉय करो। बोला नहीं भाई तुम फुल एंजॉय करो, इतनी झांटू झील में तुम ही नहा सकते। पानी कहाँ है? सारा पानी तुम्हारे वजन से छटक के बाहर निकल आया। दूसरा गड्ढा भर दिया है तुमने। अब लोग और टूरिज्म बढ़ा देंगे, 2-2 झील है, आओ आओ। उस जंगल में भी जहां ना जानवर है ना इंसान है, वहां पर भी एक आदमी मैगी बेचने में लगा हुआ है। वो जंगल में मिल जाएंगे आपको, लुंगी पहन के मसाला कूटने में लगे हुए हैं। बाहर जंगल से निकले ही नहीं, उनको पता मुझे जाना ही नहीं। मंद बुद्धि लोग यहीं आ जाएंगे। दिन में इंसानों को मैगी खिला, रात में हिरन लोग को पकड़ ले रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैगी तो खाना ही पड़ेगा। घास क्यों खाता रहता है दिन भर? हमने बोला भाई वापस चलते हैं। वापस जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। गलतियों से इंसान सीखते हैं, जानवर नहीं सीख पाते। हमारा शरीर तो इंसानों जैसा था, पर बुद्धि हमारी बैल वाली थी। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना। मेरा दोस्त बोले हाँ 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 हाँ, बेहोश था ना वो, उठ के बैठ गया। हाँ हम मर्द हैं, हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वहां से तो लड़कियां जाती हैं, हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहां से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए, फ्लोरा एंड फौना का मजा लेते हुए। फिर निकल गए दोनों मर्द। मेरा दोस्त बोला वाह, नेचर से मैं हील हो रहा हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम नेचर ने गायब कर दी। मैंने बोला नेचर से पाइल्स कैसे ठीक हो जा रहा है? मैंने भाई मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा रहा। ये कौन सा रास्ता है यार? ये मोक्ष के रास्ते में निकल गए क्या हम? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूं जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होते ही लगता है भूत होता तो है। देखो भूत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चुड़ैल तो होती ही, क्योंकि जो भूत प्रेत आत्माएं हैं इसी समाज से बन के गए। वहां ऊपर भी औरतों ने हमें दबा रखा है। वो जो चुड़ैल अपने पति भूत को डांट रही कि बैठ जा चुपचाप, मैं पागल हूं? आधे घंटे से उल्टे पैर में नेल पॉलिश लगा रही हूं, ये नहीं मेरी हेल्प करो, दांत निकाल दो, बैठ चुपचाप। ह्यूमन माइंड इतना फक्ड अप है। हम दिन में देखो कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, और रात होते ही अपने आप भूत प्रेत की बात चालू कर देंगे कि फटे तो फटे, नवा भी ना घटे।
दिन में हम यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ का खाना खा के माँ की याद आ गई यार, वो भी बहुत बेकार बनाती थी। मतलब प्यार बहुत करती थी पर खाना नहीं बन पा रहा था उनसे। और रात होते ही हमारी कन्वर्सेशन ये हो जा रही है, भाई तुमको पता है मेरे गांव में चुड़ैल रहती थी। मेरे दादाजी जब भी निकलते थे ना, चुड़ैल उनके पीछे लग जाती थी और उनका नाम लेके बुलाती थी, दादाजी। दादाजी का नाम ही दादाजी था। और दादाजी जैसे पलटे, चुड़ैल गायब। चुड़ैल गायब? चुड़ैल डरा रही कि डर रही है समझ नहीं आता। मुझे चुड़ैल का हटाओ, मुझे दादाजी का बताओ। मुझे बताओ कैसा मुंह था तुम्हारे दादाजी का कि जिसको देख के चुड़ैल की फट जा रहे। बस जाते जाते बता दो कि ये सही रास्ता है, मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज 15 किलोमीटर पीछे है, जिधर जा रहे थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाओगे। मैंने बोला इतना एडवेंचर तो सोच के नहीं आए थे। बोला आप लोग परेशान मत हो, आराम से चलते जाओ, जंगल सेफ है। शेर भालू भी कभी कभी याद, शेर भालू भी है यहाँ पे। मेरा दोस्त बोला भाई मुझे वॉशरूम जाना तो था पर मैंने तो कर ही लिया। बोला आप लोग ज्यादा परेशान रहो, आप लोग आपस में बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। ये क्या सॉल्यूशन है भाई? बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। शेर क्या हमारी बात सुन रहा है? कर लेने दो, पहले दो लोग बात कर, घर का कुछ मैटर है सॉल्व कर ले। करो बात कर लो। बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। मान लो शेर आ गया, बातचीत करने लग जाए कि अरे शेर क्या बॉडी बना रखी है शेर यार, ये टैटू है बॉडी पे। अच्छा नेचुरल है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। और शेर मटन खाया शेर? चलो ठीक है शेर, मैं निकल रहा हूं। निकलता हूं शेर फिर मैं। मेरा जांग छोड़ दो, जो दांत से पकड़ रखा है ना, 1.5 किलो मटन फाड़ खाया हो मेरा, छोड़ दो तो मैं निकल जाऊं। शेर का मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर जैसी आपके सामने आएगा आपको कुछ नहीं करना, शेर ही करना है जो करना है वो। हर जगह एकदम हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी तो एक्सेप्ट करो डेथ को। पर शेर की खास बात यह है कि तुरंत शिकार करता है, वो तुरंत मार देता है इंसान को, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। भालू जो होता है, आई डोंट नो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कितनी जानकारी है, भालू ठीक नहीं होता। भालू ठीक नहीं होता, भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालुओं का नेचर ठीक नहीं होता। भालुओं को खेलना अच्छा लगता है और कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं उनका कि ही हर दे दड़ाम। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं कंफर्टेबल खुद नहीं हूं बताने में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भालू मारने से पहले मारता बहुत है, और ऐसी मौत किसी को भी नहीं चाहिए। पर मैं एक चीज अपने बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे मौत से ही डर लगता है, मुझे और किसी चीज का डर नहीं। इज्जत विज्जत का उतना नहीं सोचता हूं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं हो, मेरे को, मैं जिंदा रहना चाहता हूं बस। मैं बाहर बताऊंगी नहीं किसी को। ये तो तुम 4 जगह जाके अपना ट्रॉमा शेयर करोगे तब तुम्हारी बेइज्जती है भालू से। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, मुझे जिंदा रहना है बस। जंगल की बात जंगल में रह गई, मैं निकल आऊंगा झाड़ते, कोई बात नहीं भालू, कोई बात नहीं भालू, तुमको जो ठीक लगा किया ना तुमने। मैं तो नेचर लवर हुआ करता था यार, साला नेचर भी मेरा लवर निकला। दोस्तों जंगलों में ऐसी घटनाएं होनी आम बात है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मन मस्तिष्क पर एक अवसाद इकट्ठा हो जाता है। इस अवसाद को हमें और आपको मिलके हटाना है।